नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हमारा टॉपिक होगा, इसके पहले भी हमने कई प्रकार की सिद्धियों पर बात किया था। आज भी हमारा टॉपिक होगा सुपर पावर, या फिर आप उनको जनरल भाषा में सिद्धियां कह सकते हैं। तो सुपर पावर कई प्रकार के हैं। हम आपको एक पावर की बात करेंगे, जो कि एक बुक है, तुम शाश्वत हो, यू फॉर एवर, ऐसा करके है। उसमें वर्णन है, अभी की पुस्तक है, और उसमें वर्णन है कि आप लेट जाइए और फिर कल्पना करिए। कल्पना करिए, जहाँ जहाँ की आपकी इच्छा है वहाँ वहाँ की कल्पना करिए कि मैं यहाँ घूम रहा हूँ, मैं वहाँ घूम रहा हूँ, ऐसा करके आप उसमें कल्पना करते जाइए। थोड़ी देर के बाद आप की आंखें, और आप हो सके तो अपनी आँखों को आदेश भी दे सकते हैं कि बंद हो गई हैं, और अब हम वहाँ घूम रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, ऐसा करके वो आप कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। विजुलाइजेशन मतलब आप देखिए कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कहाँ कहाँ आपकी इच्छा हो रही है जाने की, तो वहाँ का आप कल्पना करिए। तो इस प्रकार से आपको ये विजुलाइजेशन होगा कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम जा सकते हैं, तो उसमें कैसे जा सकते हैं। इस बुक में तो ये टी लोम सांग्राम्पा, शायद उनकी है या जिसकी भी हो, नहीं पता किनकी है, लेकिन ये यू फॉर एवर अभी हिंदी एडिशन आया है, उसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड हैं। तो इस प्रकार से उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने ये चीज़ें आज भी वास्तविकता में हैं कि आप अपने शरीर से निकल के बाहर घूम सकते हैं। मतलब अब उसमें घूमने का उसमें तो कल्पना ही है, कल्पना के जरिए कि यहाँ गए, वहाँ गए, ऐसा है, वैसा है, इस प्रकार की। लेकिन क्या ये हकीकत में भी हो सकता है? हो सकता है, हकीकत में भी हो सकता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हकीकत में इसके लिए समय की आवश्यकता है। समय कम से कम नहीं तो कोई सिद्ध पुरुष मिल जाए तो उसके साथ में रहिए, और फिर वो जैसे जैसे बताते हैं वैसे वैसे करिए। यदि आप नहीं वैसा कर सकते हैं तो फिर आप अपनी से खोज करिए, और उसके बाद में फिर स्टार्ट करिए अपनी जर्नी। तो उसमें क्या होगा, जर्नी कैसे स्टार्ट होगी? जर्नी स्टार्ट होगी कि आप स्वतः खोजिए कि हम हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। हम किस प्रकार की ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो उसमें जो तुम शाश्वत हो बुक में लिखा है, तो उसमें काफ़ी मोटी बुक है वो, और उसमें पूरी तरीके से इसी का वर्णन है। तो इसे आप कर सकते हैं। अब इसे आप कर सकते हैं, एक प्रकार की सिद्धि है, मतलब एक प्रकार का चमत्कार है, और जहाँ मर्जी हो वहाँ आप घूम सकते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप ज़िंदगी में इस प्रकार की चीज़ें आप करना चाहते हैं तो करिए। तो इसकी कोशिश आपको बचपन से, जब से आपको समझ में आता है, तब से आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको साधना करना पड़ेगा। साधना कैसे करना पड़ेगा? मेन चीज़ है मेडिटेशन, धारणा, ध्यान और समाधि। उसके बाद जप भी है, गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमः, ओम नमः शिवाय। आप किसी का भी संकल्प लेके एक मंत्र को आप जप करना चालू कर दीजिए।
अब कितने महीना, जो आपके गुरु बताएं कि एक मंत्र को आप 24 लाख का जपें, एक मंत्र का आप 11 लाख का जपें, एक मंत्र का आप 5 लाख का जपें, जो भी आपके गुरु निर्देश दें वैसा आप करें। निश्चित रूप से ये सारी सिद्धियाँ, ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये यदि होती हैं तो निश्चित रूप से आप आज भी इन्हें प्राप्त कर सकते हो। बस मेहनत करने की बात है। और क्या कर सकते हैं आप? मेहनत है, निष्ठा है, तो इस प्रकार की चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों के लिए एक मेंटर बनाएं, गुरु बनाएं, और हम गुरु को अपना सब कुछ समर्पित कर दें, और समर्पित कर दें, फिर वो हमको मंत्र देगा। जो भी मंत्र दो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो महालक्ष्मी नमः, कुछ भी मंत्र दे सकते हैं, गणेश जी का दे सकते हैं। तो उस मंत्र को हम निष्ठापूर्वक हमें जपना होगा। 1 साल जपना है, 3 साल जपना है, 5 साल जपना है, जो भी है, तो वो निश्चित रूप से हमें मिलेगा, उसकी सिद्धि मिलेगी। ये तो आपकी हो गई मंत्रों की और सिद्धियों की। आप यदि मान लीजिए इसमें से कुछ भी नहीं कर रहे हैं और आपको इस प्रकार की चीज़ें प्राप्त करनी है, तब आप क्या करेंगे? तो इसके लिए सीधा सीधा आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो नियम है उसको पालन करना पड़ेगा। वही सरल है आज के ज़माने में। है तो ये प्राचीन काल से है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन आजकल ज़्यादा अभी लोकप्रिय हुआ है। तो लोकप्रिय हुआ है तो इसलिए इसे हमको कोशिश करना चाहिए, और इसमें किसी प्रकार का छल छद्म नहीं है। आपको जो साइंस कहता है, जो मनोविज्ञान कहता है, जो नियम कहता है, उसी के आधार पर आपको शिक्षा दीक्षा दी जाती है। तो आप क्या करें, इस प्रकार की चीज़ों का क्या कहते हैं कि आप इनको अपने अंदर आत्मसात करो, और उसके बाद इन सब चीज़ों को करना चालू करो। मेडिटेशन, ये सब किसके अंतर्गत आता है? मेडिटेशन, ध्यान। और इसमें क्या है? ध्यान, धारणा और समाधि, त्रयमेकत्रः संयमः। त्रयम संयम का ऐसे है, मैंने तीनों चीज़ को इकट्ठी हो जाती हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, तब फिर आपको चीज़ मिल जाती है। तो आपकी समझ में काफ़ी कुछ आ गया होगा, और यदि नहीं समझ में आया है, आपको कुछ बाकी रह गया हो, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो हम हर कमेंट्स को पढ़ते हैं, और आज की डेट में आप उसमें लिखिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, शेयर करिए। शेयर करेंगे तो ये बात हमारी दूर दूर तक पहुँचेगी। और एक चीज़ और भी है कि आप सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उसके बाद में और क्या करिए? लाइक करिए। लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ता है। हमारे मनोवृत्ति को क्या मिलता है? सहारा मिलता है। तो इस प्रकार की चीज़ें आप करिए, तो आप के लिए हम यहीं तक वीडियो हम बना रहे हैं, आपके लिए नहीं, सभी के लिए है, और वीडियो हम बना रहे हैं। सभी को नमस्कार और धन्यवाद, आशीर्वाद। तो अगला हम कार्यक्रम तो हम रोज़ ही करते हैं, तो हो सकता है किसी दिन कोई कारणवश ना हो पाया हो, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं। तो ओम ओम शांति शांति शांति, सर्वरिष्ट शांतिर्भवतु। ओम ओम ओम। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, और उसके बाद में आप बेल आइकन के घंटी दबा दीजिए, शेयर करिए। तो हम वीडियो का अब
एंड करेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।